गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून। यानी जो प्रश्न कल हुए थे उसके आगे प्रश्नों को देखते हैं। कल एक बच्चे का प्रश्न आया था, यानी 2.1 का 8वां प्रश्न में थोड़ी सी समस्या थी, उस प्रश्न को देख लेते हैं। यानी ये प्रश्न क्या था, 1.6 यानी 1.6 बराबर 22/1.5। इस प्रश्न को हल करना था। यानी यहां से बाई का मान निकालना है, तो बाई का मान निकालने के लिए यानी अगर कोई भी इस टाइप का अगर प्रश्न है, जैसे लिखा है 2 बराबर x/3 लिखा है, तो सिंपल सा है, इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 2 × 3 बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। लेकिन जो अगर समस्या आई होगी, मान चलते हैं कि दशमलव वाला है तो दशमलव में समस्या आई होगी, तो करना वही है, बाई बराबर हो जाएगा 1.6 × 1.5। अब दशमलव का गुणा भी उसी तरह से करते हैं जैसे किया जाता है। हम 16 में इसका गुणा कर लेंगे उसी तरह। 5 का कितना हो जाएगा 30, हासिल 3 होगा। 5 × 1 = 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 1 छक्के 6 हो जाएगा, 1 कम 1 हो जाएगा, ये शून्य आ जाएगी। 8 6 कितना हो जाएगा, 8 6 कितना हो गया 14 हो गया, 1 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब देखना है यहाँ पे कि दशमलव कहाँ पे लगाना है। दशमलव के आगे एक अंकीय है, एक अंकीय है, यानी टोटल कितने अंक हो गए 2 अंक हो गए, तो दशमलव हम कहाँ लगाएंगे, इधर से 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो कितना आ गया 2.40। दशमलव के आगे अगर लास्ट में शून्य है तो उसको नहीं लिखा जाता है, यानी अगर हम शून्य को मिटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कितना आ गया, यानी 2 दशमलव कितना आ गया 4 आ गया। तो यानी बाई का मान कितना आ गया 2.4 आ गया। ये इसका क्या हो गया, हल हो गया। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अब हम 2.2 के कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं, जो ऐसा लगते हैं थोड़े बहुत कठिन प्रश्न हैं, उनको फिर हम और हल करने का प्रयास करते हैं। तो आज हम एक प्रश्न ले रहे हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है कि 3 लगातार प्रश्न, यानी प्रश्नावली 2.1 और 2.2 के सभी प्रश्नों के यानी पीडीएफ फाइल या फोटो उसका आपके व्हाट्सएप में भेजा गया है। यानी उससे आप प्रश्न मिला लिया करिए, उसको सामने है ना देख के प्रश्नों को पहले आप लिख लीजिए, फिर उसको क्या है जब हम बताते हैं तो फिर उसको हमें समझना है। तो प्रश्न क्या कहता है 8वां नंबर कि 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात करना है। पहली बात कह रहा है कि 3 लगातार पूर्णांक लेना है। इस टाइप का एक प्रश्न पहले भी हल कर चुके हैं। जब बात आती है 3 लगातार पूर्णांक की, तो ये जान लीजिए 3 लगातार हम पहले मान लेते हैं कि माना 3 लगातार पूर्णांक क्या होते हैं, पहला पूर्णांक x होता है, फिर अगले में 1 जुड़ जाएगा, यानी ये x धन 1 हो जाएगा, एवं क्या है x+2 है। यानी क्रम से जैसे 2 हो गया तो 3 4, यानी x तो x धन 1 x धन 2, 4 लेना होता तो x धन 3 भी हो जाता। ये है, हमने ये पूर्णांक ले लिया, यानी 3 लगातार पूर्णांक। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि जो ये हम लिए हैं पूर्णांक, इनमें 2 3 और 4 से गुणा कर दिया जाए। 2 3, इसमें 2 का, इसमें 3 का, इसमें 4 का गुणा करके इनको जोड़ दिया जाए, तो इनका जो योग आएगा तो कितना आएगा 74 आएगा। तो देखते हैं प्रश्नानुसार इसमें कितने का गुणा करने के लिए कह रहा, तो 2 का तो 2x हो जाएगा धन। इसमें कितने का 3 का कह रहा है प्रश्न, 3 का,
तो ये हो जाएगा x धन 1, 3 का गुणा कर दिए धन, इसमें कितना है x धन 2 है, इसमें कितने का 4 का, इसका योगफल कितना आता है 74 आता है। ये हमारे प्रश्न की भूमिका बन गई। अब एक समीकरण बन गया, इसको आप हल भी कर सकते हैं अपने से भी। ये 2x हो जाएगा धन 3 का x में गुणा होगा तो 3x, 3 एकम 3 धन, ये 4x हो जाएगा और धन 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, बराबर कितना होगा 74 हो गया। अब इसको जोड़ लेते हैं, 3 2 5, 5 4 कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा और धन अंक का क्या बचा 3 और 8, 8 3 कितना हो जाएगा 11, बराबर कितना हो गया 74। अब देखना है धन 11 का हम पक्षांतर कर देते हैं, उस पार कर देते हैं, धन 11 उधर जाएगा तो ऋण 11, 9x बराबर 74 ऋण 11 हो जाएगा। ये धन 11 इधर गया तो ऋण 11 हो गया, अगर ऋण में होता तो इधर धन हो जाता। 9x बराबर, अब इसमें घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, 7 में घट जाएगा तो 6 और 4 में घट जाएगा कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। x का मान निकालना है, x के साथ जो संख्या लगी है वो नीचे आएगी, यानी 63 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसका भाग दे देंगे तो कितना कितनी बार जाएगा 9 सत्ते 63 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसको काट भी सकते हैं, 9 सत्ते 63 तो 7 आ गया, तो यानी x का यानी पहला पूर्णांक आ गया 7 आ गया है। तो यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहला पूर्णांक x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। दूसरा पूर्णांक कितना था x धन 1 था, तो यानी x धन 1 बराबर हो जाएगा, x के स्थान पे 7 रख देंगे तो 7 धन 1 बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तीसरा पूर्णांक देखते हैं, तीसरा पूर्णांक कितना था x धन 2 था, तो x के स्थान पे 7 रख देंगे तो 7 धन 2 बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इस तरह से उन्हें पूर्णांक निकल के आए 7 8 और 9। प्रश्न जैसा कहता था आप चेक कर सकते हैं, प्रश्न कहता था पहले पूर्णांक में 2 का, इसमें 2 का गुणा कर लीजिए, दूसरे में 3 का, इसमें 3 का गुणा कर लीजिए और इसमें 4 का गुणा करके जोड़ दीजिए और फिर देख लीजिए कितना आ रहा है, तो यानी प्रश्न क्या हो जाता है, प्रश्न की पुष्टि हो जाती है। इस तरह से कौन सा नंबर, प्रश्न नंबर 8 है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 हो गया है। एक और प्रश्न हल करते हैं आगे का। प्रश्न नंबर 9 भी देख लेते हैं, थोड़ा सा ये आई वाला प्रश्न है। दो व्यक्ति हैं राहुल और हारून। राहुल और हारून की वर्तमान आयु का जो अनुपात है तो कितना है 5:7 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, तो इनकी वर्तमान आयु क्या है। प्रश्न दिया है, अनुपात में दिया है इनकी वर्तमान आयु 5x और 5 और क्या दिया है 7। तो जब कभी अनुपात में प्रश्न आए तो पहले उसको हम x में मान लेते हैं कि माना उनकी वर्तमान आयु 5x एवं 7x। फिर आगे प्रश्न को हल करते हैं। तो हम ये पहले लिखेंगे, माना ये कौन सा प्रश्न नंबर 9 है, माना पहला व्यक्ति कौन सा है, पहला व्यक्ति है राहुल। तो राहुल की ले लेते हैं, माना राहुल की वर्तमान आयु 5x है एवं 5x है। और दूसरा कौन है, हारून है एवं हारून की वर्तमान आयु बराबर कितना मान लेते हैं 7x। यानी हमने राहुल की वर्तमान आयु कितना मान लिया 5x और हारून की कितना ले लिए 7x ले लिए। अब जैसा प्रश्न कहता है उसी अनुसार हम करेंगे।
अब कहता है 4 वर्ष बाद उनकी, 4 वर्ष बाद का मतलब है दोनों में 4 जुड़ जाएगा। 4 वर्ष पहले की बात होती तो दोनों में 4 घट जाता। तो इस बात को ध्यान रखना, 4 वर्ष बाद जो आज की आयु है तो 4 उसमें जुड़ने पर 4 वर्ष बाद की आयु निकल के आएगी। तो प्रश्न क्या कहता है, यानी प्रश्न जैसा कहता है, तो हम यहां पर लिख देते हैं प्रश्नानुसार। इसका मतलब होता है प्रश्न जैसा कह रहा है वैसे ही हम करते हैं। क्या कहता है, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, दोनों में 4 जोड़ने पर, दोनों में 4 जोड़ने पर इनका जो योग है तो कितना हो जाता है, 56 वर्ष हो जाएगा। देखते हैं, इसमें 4 जोड़ लेते हैं 5x धन 4, और इसमें भी जोड़ लेते हैं 7x धन 4। इन दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक, आप प्रश्न को देख लेते हैं। ये 5x, ये 7x, 7 5 कितना हो गया, 12x धन ये 4 और 4 कितना हो गया, 8 बराबर कितना हो गया, 56। 8 का पक्षांतर कर देंगे उधर, तो 12x बराबर हो गया 56 माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 12x बराबर 56 में 8 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब x का मान निकालना है, तो x के साथ जो संख्या लगी है तो कहां जाएगी, नीचे आ जाएगी, ये वाली ऊपर हो जाएगी। अब 12 का भाग दे देंगे, 12 के पहाड़ा में कितनी बार में आ जाता है, 12 चौको 48 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी x हमने क्या, x का मान निकला है, तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहां पर हम लिखेंगे राहुल की वर्तमान आयु। राहुल की वर्तमान आयु क्या थी, 5x थी, यानी 5 गुणे x के स्थान पे क्या रख देंगे, 4, तो कितना निकल आएगा, 20 वर्ष। अब हारून के अगर निकालते हैं, हारून की वर्तमान आयु कितनी थी, 7x थी, तो 7 गुणे 4, 7 से कितना हो जाएगा, 28 वर्ष हो जाएगा। प्रश्न की पुष्टि करने के लिए देख लेते हैं, कहता था 4 वर्ष इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना है, यानी इनकी वर्तमान आयु निकली है अभी, है ना, यानी वर्तमान आयु है ये आ गई है। यहां पर रखेंगे तो इसका 56 भी आ जाएगा, ठीक है ना, यानी उसमें 8 जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्नों को हल कर लेना है, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न ने वर्तमान आयु पूछा था, तो वर्तमान आयु ये आ गई है। आप देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न इसमें टोटल 16 है, एक तो और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, आप अपने रफ में लिख के, है ना, रखिएगा, है ना, जब हम प्रश्न समझाएंगे तो पहले प्रश्न को समझना। यानी लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। खजांची का मतलब है कि जो पैसा देता है बैंक में। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के नोट है। उसके पास पैसा देने के लिए 3 प्रकार के नोट उपलब्ध है, 100, 50 और 10 के। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2x यानी 2:3:5 का है। यानी जितना पैसा है उसका 2 हिस्सा 100 की नोट का, 3 हिस्सा क्या है 50 की नोट का, और क्या है 5 हिस्सा क्या है 10 की नोट का है। तो प्रश्न कहता है कि कुल मूल्य कितना है, 4 लाख रुपए टोटल पैसा उसके पास है। 100, 50, 10 की नोट के अनुपात में है। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं, है ना। तो कितने नोट हैं इसका हमको क्या करना है, बताना है। तो ये हम बताए हैं कि जब प्रश्न में अनुपात वाला है तो उसको पहले x में लेना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या मानेंगे, माना 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के नोटों की संख्या, माना
100 रुपए, 50 रुपए एवं 10 रुपए के नोटों की संख्या क्रमशः, जो अनुपात दिया है उसी को x में कर लेंगे। प्रश्न में अनुपात दे के रखा है 2:3:5, तो संख्या हो जाएगी 2x, 3x एवं 5x है। यानी नोटों की संख्या कितनी है? 2x, 3x और कितनी है? 5x। अब आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं उसके पास कुल रुपया। अगर इनकी नोटों की संख्या को है ना हम देखें, टोटल पैसा देखें तो कितना उसके पास उपलब्ध है? 4 लाख। तो अब देखना इसके लिए हम आगे को प्रश्नानुसार की ओर बढ़ेंगे जैसा प्रश्न कहता है। अब देखना है तो नोटों की संख्या कितनी है? 2x है। अब कुल पैसा अगर देखेंगे तो कैसे निकलेगा? हम यानी मान लीजिए उसके पास 100 की नोट 4 ठो है। 100 की नोट कितनी है? 4। तो कुल पैसा कितना हुआ? जब इसमें हम 4 नोट में 100 का गुणा करेंगे तब क्या आएगा? 400 आएगा। यानी नोटों की संख्या रुपए से क्या करना पड़ेगा? पहले गुणा करना पड़ेगा। ये हो गया। जैसे मान लेते हैं 3 ठो नोट है 50 की, तो ये हो जाएगा पैसा कुल कितना हो गया? तो 150 हो गया। अब हम चाहते हैं कुल कितना हुआ तो इनको भी जोड़ देंगे, है ना। तो ये करना है हमें, बताने का उद्देश्य है कि इसका पहले इसमें गुणा होगा, 3x का 50 में होगा और 5x का किस में होगा? 10 में होगा। और टोटल रुपया कितना बन रहा है? 4 लाख बन रहा है। तो प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगी? जितनी नोटों की संख्या है तो पैसे से गुणा कर देंगे। यानी 2x गुणे कितना हो जाएगा? 100 धन 3x गुणे कितना हो जाएगा? 50 धन 5x गुणे कितना हो जाएगा? 10। इन टोटल पैसा कितना है? 4 लाख। अब इसको हल करेंगे, 2x का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200x धन ये कितना हो जाएगा? 5 3 15 हो जाएगा, 150x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? धन 50x हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 4 लाख आ जाएगा। अब ये टोटल x वाले हैं, सभी x को जोड़ लेंगे 200 और 150 को, तो 350 हो गया। 50 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, बराबर कितना है? 4 लाख। x का मान निकालना है, x के साथ जो संख्या लगी है तो वो नीचे हो जाएगी, ये ऊपर आ जाएगा। इसमें भाग दे देंगे तो आप देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो इतना बचेगा। 4 एकम 4 कट जाएगा, 3 शून्य, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। यानी 2 जीरो आप काट देंगे, हम काट इसलिए नहीं रहे हैं कि काटने के बाद फिर पता नहीं चल पाता कि क्या लिखा था, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 2 जीरो कट जाएगा, 3 तो जीरो बच जाएगी ये, और 4 एकम 4, यानी x बराबर कितना आ गया? 4। प्रश्न ने हमसे क्या पूछ के रखा है? नोटों की संख्या। तो नोटों की संख्या कैसे निकाल लोगे आप? ये नोटों की संख्या है, इतना काम आपको अपने से कर लेने हैं। अभी ये प्रश्न अधूरा है, यहीं से छोड़ रहे हैं। यानी यहाँ पर लिख लेना है कि यानी 100 के नोटों की संख्या, तो कितना हो जाएगा? 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितनी थी? 2x थी। यानी 2 गुणे 1000 बराबर कितना आ गया? 2000। यानी 100 के नोट कितने थे? 2000 थे। ऐसे आपको यानी 50 के नोट की संख्या निकाल लेनी है, ऐसे किसकी निकाल लेनी है? 10 के नोटों की संख्या क्या कर लेनी है? निकाल लेनी है, अपने से कर लेना है 2 नोट। और इसका ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर क्या होगा? 14 नंबर का क्या होगा? कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।
तो अब देखना भाई इसके प्रश्न और लगाने हैं, एक आध प्रश्न की एक बायचुंग वाला है प्रश्न नंबर एक जरा है, उसके हम फोटो अभी आपके उसमें भेज देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर आपको कठिन लगेगा तो उससे देखकर हल कर लेंगे, ठीक है। आप तो इसके सभी प्रश्न लगा लेने हैं, कल हम अगली प्रश्नावली के प्रश्न पढ़ाएंगे 2.3 के।